बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और हमारी तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत बहुत खुशियाँ नसीब करे और ज़िंदगी तंदरुस्ती दे और अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियाँ दूर करे, बीमारों को शिफाए कामला आजला अता फरमाए और बे औलादों को औलाद नसीब करे, आमीन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिस्टर्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पफ पेस्ट्री डो। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, मैदा 250 ग्राम, पानी इसको गूंदने के लिए, और मक्खन जो है वो 2 चम्मच चाहिए। ये सॉल्टेड बटर है। अगर आपके पास सॉल्टेड बटर ना हो तो इसके अंदर आपने 1 टीस्पून नमक डालना है। और ये डालडा घी है, ये 200 ग्राम है। इसको पहले हल्का सा मेल्ट करना है और फिर इसको जमा लेना है, ज़्यादा नहीं जमाना, सिर्फ थोड़ा सा जमाना, और इसको फिर बीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और पानी के साथ इसको गूंद लेंगे। आप एक बार डो बनाएंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। इससे जो बेकिंग की चीज़ें हैं वो बना सकते हैं, क्रीम रोल, चिकन रोल, पैटीज। आटे को 5 मिनट गूंद लिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, तकरीबन आधा घंटा। घी जो हमने रखा था डालडा, उसको बीट कर लेंगे। ये अच्छी तरह बीट हो चुका है। घी जो है वो बीट हो चुका। अब इसको एक साइड पे रखेंगे। अब ये डो पकड़ेंगे, थोड़ा सा डस्ट करेंगे और इसको बेलना स्टार्ट कर देंगे। ये एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जब आपका दिल करे इसको फ्रीज़र से निकाल लें और फिलिंग इसकी रेडी करें और फिर आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। जल्दी से आप बेक कर सकते हैं इसको। डो को बेल लिया। अब इसके ऊपर ये सारा जो मक्खन है वो अप्लाई करेंगे अच्छी तरह। इसके ऊपर सारा घी जो है वो लगा दिया। इस तरह ये मैदा छिड़केंगे थोड़ा सा, और इसको इस तरह, इसको इस तरह, और फिर ये लगाएंगे। इसको ऐसे, इसको 10 मिनट के लिए हम फ्रीज़र में रखेंगे। दोबारा इसको निकालेंगे तो फिर इसको बेलेंगे हम। इसको तकरीबन 6 या 7 बार करेंगे। और ये जो सारा अमेज़ा है डालडा का वो सारा इसके ऊपर लगा देंगे। इसी तरह दोबारा बेलेंगे इसको। ये बेल लिया, इसके ऊपर दोबारा ये लगाएंगे, मैदा छिड़केंगे
और फोल्ड कर देंगे। डो जो है वो उसको भी मेल्ट नहीं होना चाहिए और घी को भी मेल्ट नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। इस तरह फोल्ड करके इसको दोबारा हम रखेंगे। ये लास्ट बार है। पफ पेस्ट्री डो जो वो तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही आसान मेथड है। दूसरा जो है जिसके अंदर इसको जमा के जो बार है वो उसके अंदर रखते हैं, वो बहुत ही मुश्किल मेथड लगता है। इससे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको आप फोल्ड करेंगे, इसको क्लींजिंग रैप के साथ कवर कर देंगे और फ्रीज़र में 3 महीने के लिए आप रख सकते हैं। डो जो है वो 4-5 घंटे मैंने रखी हुई थी। अब इसको निकालेंगे और इसको फिलिंग करेंगे, बेक करेंगे। पहले मैदा छिड़क लेंगे थोड़ा सा ताकि बेलन के साथ ना चिपके। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से भर सकते हैं, जो भी आपने डालनी हो। अब इसको आप कट करेंगे। इस तरह इसके अंदर फिलिंग भरेंगे। फिलिंग डाल दिया। अब इसके इधर एक साइड पे अंडा लगाएंगे और इसको ऐसे बंद करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जो बाकी की डो है उसको ऐसे ही लपेट लेंगे, फोल्ड करके इसी तरह क्लींजिंग रैप के अंदर डाल देंगे। अब इसको इस तरह कट कर लेंगे। और ऐसे मोल्ड के अंदर रखते जाएंगे। अब इसके ऊपर अंडा लगाएंगे और इसको आप बेक कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं पफ पेस्ट्री जो है वो तैयार हो चुकी है। ये बहुत आसान तरीका है और आप एक बार बना के रखेंगे तो जब आपका दिल करेगा आप इसको बेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा आपको नई वीडियोज़ मिलती रहे। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।